नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रेल न्यूज और मैं हूं जोगराज। तो प्यारे दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रावण शर्मा जी, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और चेयरमैन सर्व धर्म समिति। तो काफी समय से हम इनको देख रहे हैं कि जो लोगों के बीच लगातार ग्राउंड पे आ रहे हैं, लोगों की सेवा में हाजिर हैं, जे दिन हो रात हो। तो आज भी कुछ दिन पहले कोरोना काल में जब से कोरोना कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, तो इनकी तरफ से कहीं ना कहीं सभी गांवों में, सिटीज में, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट हैं, जहाँ जो नीडी लोग हैं, उनको ये सेवा दे रहे हैं। जी आज भी इन्होंने लस्सी छाछ के रूप में जो भी हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं और जीएमसी कठुआ के जो पेशेंट्स हैं, या जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक इन्होंने आज छाछ वगैरह, लस्सी वगैरह आज पहुंचाई। ये कुछ ना कुछ लोगों की सेवा में देते ही आ रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जेके रेल न्यूज में आपका अभिनंदन करते हैं। जोगराज जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आपका जो चैनल्स है जेके रेल न्यूज, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सर, आपके वॉलंटियर्स मैंने देखा भी जीएमसी कठुआ में वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, और जो हमारी वेल्थ फोर्सेज हैं उनको भी मैंने आज देखा, वो ये छाछ वगैरह बांट रहे थे। इसके बारे में आप मुझे कहिए कि कितनी देर से किन लोगों के बीच आप लगातार आ रहे हैं, इसमें थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। पिछले 10 साल 11 साल से हमारे वॉलंटियर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और इस कोविड के दौरान डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए इंसानियत के नाते, एज ए सोशल वर्कर, हमारा ये फर्ज बनता है कि कोविड के दौरान जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या और पेशेंट्स हैं, उनकी हेल्प की जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाए। और जो हमारे बेल्ट फोर्स के लोग हैं, चाहे पुलिस है, चाहे आर्मी के लोग हैं, चाहे सीआरपी के लोग हैं, तो हम उनको सल्यूट करते हैं। और वो अपनी ड्यूटी इस टाइम निभा रहे हैं जब कोविड के दौरान कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। तो अगर हम उनकी ये सेवा कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सर, कल ही एक जीएमसी कठुआ में पेशेंट की मौत हो गई थी, तो उनके परिवार के जनों का ये कहना है कि ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ द मेडिकल स्टाफ, के हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसकी केयरलेसनेस से ये मौत हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, उनके परिवार का कहना बिल्कुल सही है। मैंने कल भी एक इंटरव्यू था, तो उसमें मैंने यही कहा था कि इस इमरजेंसी के दौरान अगर हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, और उन सीजन डॉक्टर की जरूरत है जो ईमानदारी से अपना काम को निभाए। अगर किसी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है, अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन की जरूरत है, अगर इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो उसकी मौत होगी। अगर डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण या उसके लेट आने के कारण उस सदस्य की मौत होती है, तो उसकी जिम्मेवारी हॉस्पिटल प्रशासन को लेनी होगी, और जिसकी वजह से जान जाती है उस पर कार्रवाई करनी होगी, और सरकार को चेकिंग रखनी होगी। इस कोविड के दौरान बहुत सारी मौतें पूरे जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की वजह से हो रही है। अगर सरकार इसको सीरियस नहीं लेगी तो मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। सर, जैसे लोगों के दिमाग और दिल में ये बात आ गई है कि किसी इंसान की सुसाइड से मौत होती है या फिर एक्सीडेंट से मौत होती है, तो जैसे ही हॉस्पिटल में वो रेफर कर दिया जाता है, उसकी एमएलसी होती है और उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो ये हॉस्पिटल वाले जो हैं उसको फटाफट जो है कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर कर देते हैं, और उसकी डेड बॉडी जो है वो भी घर वालों को नहीं मिलती है। इसी बात को लेकर लोगों के बीच जो है गुस्सा और रोष प्रकट हो गया है। इसके बारे में आप बताइए। मैं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा, सरकार तो जहां पर चुनी हुई है नहीं है, मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगा, और जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार से उन्हें कहना चाहूंगा। एक घर का मुखिया, एक घर का बच्चा, बच्ची
या हमारी माता, जब वो चली जाती है, हम आज उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या इंतजाम है वह ग्राउंड पे सरकार देखेगी तो सारा पता चल जाएगा। लेकिन जो पेशेंट एक्सीडेंट के कारण मरता है, सुसाइड के कारण मरता है, वो कैसे पॉजिटिव हो जाता है? और आपने ऐसा भी देखा वो पॉजिटिव भी हुए, दूसरी जगह पे टेस्ट होता है नेगेटिव भी होता है। तो जो सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस पेशेंट को आप पॉजिटिव करते हो उसकी फैमिली पे क्या बीतती है। और ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि जो आदमी एक्सीडेंट से मरता है, किसी और कारण से मरता है, उसको पॉजिटिव क्यों किया जा रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा कोई फंडिंग हो रही है? इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि आज जो मीडिया का रोल है वो सबसे बड़ा है। कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं होती और ओपोजिशन आपके सामने है, कैसी ओपोजिशन आज पूरे देश में है। आज मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि जो ग्राउंड पे जो असलियत है वो सरकार के सामने लाए और जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल लोगों के साथ खेला जाता है वो ना खेला जाए। जिस घर का आदमी चला जाता है उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी के नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव कर देते हो, उसका अंतिम संस्कार का जो उनका अधिकार होता है वो भी आज सरकार छीन रही है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, लोगों का, आम जनता का विश्वास मेडिकल डिपार्टमेंट से खत्म हो गया है। गरीब लोग बीमार होने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते हैं, उनका विश्वास टोटल ही खत्म हो गया है। इसके बारे में आप बताइए कि उनका ये मानना सही है या नहीं? देखिए, कठुआ में एक जीएमसी बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है जिसमें करोड़ों अरबों की लागत से वो पैसों से वो हॉस्पिटल बना हुआ है। एक जहां पर निजी अस्पताल है, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे लोगों को सब विश्वास जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उस पर ज्यादा है। लेकिन जीएमसी में बड़ा मजबूरी से जो आदमी है वो जाता है, पेशेंट है, लेकिन वो ही जाता है जिसके पास पैसा नहीं है, जहां वेंटिलेटर नहीं है दूसरे हॉस्पिटल में। और इस कोविड के दौरान जहां पर हमने वेंटिलेटर की मात्रा बढ़ानी चाहिए थी, डॉक्टरों की मात्रा बढ़ानी चाहिए थी, और पिछले कोविड के दौरान उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ को भी निकाला। और जो एक्चुअली सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो जहां पर आते नहीं है, सिंपल एमबीबीएस जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लगता है कुछ सीनियर डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस महामारी के दौरान बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत है और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी कम है। अगर उन डॉक्टरों में भी वो डॉक्टर पूरे यहां पर नहीं होंगे तो पेशेंट का इलाज कैसे होगा? तो पेशेंट की तो मौत होगी ना। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर कठुआ जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और जीएमसी बनने के दौरान भी हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी के कारण, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी के कारण, डॉक्टर की लापरवाही के कारण लोगों की जानें गई हैं, लोगों को विश्वास नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये विश्वास तो है नहीं है और ना ही सरकार और ना ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट है लोगों पर विश्वास बना पाया है। सर, लोगों के बीच अभी काफी रोष है, दुखी हैं लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं, जहां आम लोग जो नहीं भी हैं उनको तो बहुत सारी मुसीबत आ रही हैं। सभी के सभी काम वगैरह ठप पड़े हुए हैं। तो सर, आपकी तरफ से आम जनता को इस लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो है, आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो, हालात तो ठीक नहीं है पूरे देश में जी। और जो आदमी रोज डेली बेस पे अपनी दिहाड़ी लगाता था, चाहे छोटा दुकानदार हो चाहे रेडी फड़ी वाला हो, उनके हालात ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग दुकानों पे भी काम करते थे जी, सभी के हालात पिछले 14 महीनों से नाजुक बने हुए। अब सरकार का फर्ज बनता है, क्योंकि अगर जनता कोई भी चीज लेती है उस पर टैक्स पे करती है। इस महामारी के दौरान सरकार को जितने भी लोग हैं जिनका काम धंधा बंद हो चुका है जी, उन लोगों को कोई जैसे राशन हो गया या पैसे हो गए, कोई कैश मदद उनकी करनी चाहिए। लोग पालन करना चाहते हैं,
और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मजबूर में भी रेडी फड़ी लगाते हैं। यार कम से कम शाम को बच्चों के लिए खाना तो ले जाएं। तो जो सरकार को समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग नौकरी पेशे वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट नौकरी वाला आदमी है, अगर आपकी पे कोई 1 साल के लिए बंद कर दे या 6 महीने के लिए बंद कर दे, आप अपना गुजारा कहां से चलाओगे? एक रेडी फड़ी वाला जो रोज 500 रुपया कमाएगा, 100 रुपया कमाएगा, 200 रुपया कमाएगा, इस महंगाई के दौर पर वो अपना गुजारा कैसे चलाएगा? लोग पालन कर रहे हैं और करना पड़ेगा उनको। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगा कि आपको लोग बड़े प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि आपने इस 14 महीनों में आपने हॉस्पिटल की तरफ ध्यान देना चाहिए था। आपने डॉक्टर्स को रिक्रूटमेंट करनी चाहिए थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए थे। लेकिन वो ध्यान आपने 5 स्टेटों में इलेक्शन करवाने में लगाया। और अब लोग, कोई कोविड से मरेगा, कोई आदमी भूख से मरेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जो लोग सक्षम हैं एक दूसरे की मदद करने में, वो अपने लेवल पे मदद करे। इस महामारी के दौर से हमने निकलना है, जैसे भी है वो सरकार लोगों की मदद करे। और लोग भी जो सरकार की तरफ से जो आदेश हैं इस कोविड-19 के दौरान, उसका पालन करें। सर एक सवाल मेरा लास्ट में है कि सर मैंने आज भी देखा कि आपके वॉलंटियर्स लोगों की सेवा में ऑन ग्राउंड पे पहुंचे हैं। तो इस बात को लेकर मैं खुद हैरान हूं कि आप काफी समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ना ही आप सर्वधर्म समिति के चेयरमैन हैं, ना ही आपने सर्वधर्म समिति को आगे रखा है, इसका नाम लिया है, ना ही आपने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का नाम आगे रखा है। आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं। ये दोनों चीजों को आपने पीछे रखा है और खुद और अपनी टीम को लेके, अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको लेके आप लगातार आगे आ रही हैं। इसमें मैं पूछूंगा कि दोनों समिति को भी आपने पीछे रखा है, वो पार्टी को भी पीछे रखा है, आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इसमें राज क्या है? आपने दोनों चीजों को पीछे रखा है, ना पार्टी को भी पीछे रखा है और सर्वधर्म समिति को भी पीछे रखा है, और खुद लगातार आप लोगों के बीच जा रही हैं, सेवा कर रही हैं। इसके बारे में बताइए। देखो, अगर इंसान का सबसे बड़ा फर्ज होता है ना, वो इंसानियत होती है। इस कोविड के दौरान हमने लोगों की सेवा करनी है। जी जी। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोग रहेंगे तो पॉलिटिक्स रहेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस टाइम लोगों को महसूस होना चाहिए, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, कि उनके लिए कठुआ के नौजवान खड़े हैं। तो हम क्या मदद कर सकते हैं किसी की, लेकिन ये है कि अगर किसी के काम आ जाए, अगर हमारी कोई बात को हाईलाइट करने से उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं अपने वॉलंटियर्स को शाबाश देना चाहूंगा। इस कोविड के दौरान वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो जो नीडी पीपल हैं उनको राशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी औकात के हिसाब से। मैं उनको शाबाश दूंगा। और मैं कठुआ की जनता से ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस कोविड के दौरान लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते। हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं। अगर आप राशन देना चाहते हैं और कोई आइटम देना चाहते हैं, कोई मेडिसिन देना चाहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स आपकी वो जो चीज होगी वो लोगों तक पहुंचाएंगे। और वो अपना नाम नहीं लेंगे, वो आपके नाम से पहुंचाएंगे। कम से कम जितनी भी हो सके इस महामारी के दौरान हमने लोगों की मदद करनी है। यही इंसानियत का फर्ज है, इसको निभाना है। क्योंकि एक दिन हमने सभी ने इस संसार को छोड़कर जाना है, लेकिन जब जाएं तो इतनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हमने समाज के लिए, हमने अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर किया है। सर, जहां जहां तक भी आपने गरीब लोगों तक जो सेवा पहुंचाई है, दिन रात आप जा रहे हैं, नीडी पर्सन को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे दूध हो गया, ब्रेड, जहां पैसा जो भी दे रहे हैं, राशन वगैरह है। तो मैं आम जनता की तरफ से जेके रियल न्यूज जो है वो आपका शुक्रिया अदा करता है, आपका धन्यवादी रहेगा। जेके रियल न्यूज जो चैनल है, ये लोगों की सेवा में 24 घंटे रहेगा। और ये एक सोशल ट्रस्ट है,
एक सामाजिक विश्वास है, लोग इस पे विश्वास करते हैं और लोगों की मैं आवाज जो है वो हमेशा के लिए सच की आवाज मैं आगे तक पहुंचाता रहूंगा। और जे मैं सभी जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं, जहां हमारे देशवासी हैं, जो भी सुन रहे हों, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी शख्स समाज सेवा में आगे आएगा, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे नॉन पॉलिटिकल है, हमने वो नहीं देखना है। हम उस शख्स को आगे लेकर ही रखेंगे जो समाज सेवा में जुड़ेगा, लोगों के बीच दिन रात काम करेगा, लोगों की सेवा में रहेगा। जो लोग समाज सेवक है, हम उनके धन्यवादी रहेंगे, जो जनता के लिए दिन रात जीते हैं और जनता के लिए ही काम करते हैं। जेके रियल न्यूज का एक वायदा है, क्योंकि पूरी जनता जो है